धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, दजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराड का लाइसेंस। अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं? चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुसी वकीलों के दुआले हो जाए, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो उनको नहीं पता इस गल का। पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाता है? पता है ना सारा। जो गाहक साथ गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत है, ये मर्द होने की अलामत है। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करते हुए। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। जे मानादारत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके हक में। उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है। उसका हाथ पकड़ उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता, फरेब नहीं। हमारे यहाँ एक और बात भी अब बड़ी आम है, इतने इतने लंबे आर्टिकल छपे हैं, कभी किताबें खोल के पढ़ो कि हम इस्लाम की रुसवाई का कितना सबब बन रहे हैं। यूरोप में नौजवान गए और उन औरतों से निकाह किए सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए। क्या नेशनैलिटी लेने के लिए गैरों से धोखा करना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, दो सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। का हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे। वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहाँ धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फराडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा धोखेबाज है उतना बड़ा वो सियासतदान है। जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग खिरात देते हैं धोखे के पैसे की। फरेब का माल इकट्ठा किया है, झूठ का माल, उसमें से ज़कात भी दी जा रही है। एक साहब मुझे कहने लगे जी क्यों नहीं होती आखिर, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करता? और मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। तो गंदे पानी से वुजू करने आ गए, हराम की कमाई से खैरात करने आ गए, हराम की कमाई से हज करने चले गए, नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए। सोचो तो सही। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शमून नाम के बुजुर्ग थे, बनी इसराइल से ताल्लुक था, बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते, और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते। सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी, जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तज़किरा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी होगा। वली अगरचे बनी इसराइल के थे, लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था। बड़ा जिहाद किया, बड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता। बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये एक दो मिसालें बीवियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, याद रखना, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी, एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे
जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहि रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाह अकबर कहा। जब अल्लाह अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गई। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामद बड़ा दलेर है। मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया तरीका। तो मैंने तो आजमाया है, और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया है तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह को अकबर का तो जंजीरें भी टूट गईं। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैर खा है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम लिखा है आला हज़रत, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता। बस उसके हाथ बात आ गई, उसने खाना भी खिलाया, उसने बिस्तर भी बिछा के दिया, पैर भी दबाया। जब सो गए तो उसने उनके बालों से उन्हें बांध दिया और काफिरों को जाके बताया कि आज नहीं खोल सकेगा। जब उठे तो बंधा हुआ देखा, बीवी की तरफ देखा, कहा तुझे ख्याल नहीं आया खोल दे? कहने लगी सारी जिंदगी गुर्बत दी तूने, ये देख मुझे हीरे मिले हैं, कंगन मिले हैं, ये देख मेरे कानों में हीरा सोना चांदी हर चीज, चल जा तेरा क्या करना है? सारी रात इबादतें, सारा दिन तू जिक्र फिक्र और जिहाद में गुजार देता। धोखा दिया। उन काफिरों ने आके सुतून के साथ चारपाई उठाई और सुतून के साथ खड़ी की, फिर रस्सियों और जंजीरों से बांधा। अल्लाह के वली का सबसे पहले नाक काटा, फिर तलवार के साथ कान काटे, फिर आंखें निकाली। जब जुबान काटने लगे तो उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, कहा मेरे मौला मैं कोई लावारस हूं कि कोई मुझे धोखा दे और इस अंदाज में कत्ल कर दे? मौला मैं धोखे खाता रहा, मैं कोई लावारस तो नहीं। जब ये दुआ फरमाई तो फिर बिजली चमकी, फिर अल्लाह का कहर बरसा। इमाम गजाली फरमाते हैं वो काफिर जो आए थे वो जले, इस तरह जले कि उनकी हवा भी उड़ गई। अब वो बीबी दौड़ी आई और पैरों में बैठी कहने लगी बख्श दो। आप फरमाने लगे सारी जिंदगी मैं तेरे धोखे खाता रहा, अब अल्लाह की लाठी चलने लगी है, उसकी आवाज नहीं होती, अब तू खुदा के हवाले है। पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से कह तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें कह तेरी हिफाजत करे। अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उसको कह तेरी तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान कर रहे थे लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा ना दे, फरेब ना करें। जो आप किसी को दे रहे हैं, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा। जो दुनिया में धोखा देगा उसका आखिरत में तो उठाएगा ही, दुनिया में भी उसका नुकसान। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स था बनी इसराइल का जो कोई मशरूब, कोई शरबत बेचता था लेकिन उसमें पानी मिलाता था। यूं समझ ले दूध बेचता तो पानी मिला के बेचता।
बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, एक लोमड़ी खरीद ली, खुशी के साथ उसको पाला, सुबह शाम उससे खेलता। एक दिन सोचा कि दरिया के उस पार जाता हूं, वहां खूबसूरत खेत है, खलियान है, पहाड़ियां है, वहां जाके रहता हूं। दरिया में जा रहा है, जहाज पे बैठा है, बहरी जहाज पे, एक बहुत बड़ा डंडा दरिया में लगा हुआ है, इतनी सारी अशरफियों की थैली भरी हुई है, वो बड़ा ऊंचा लगा हुआ है, वो सुतून चढ़ कोई नहीं सकता। अचानक उस लोमड़ी ने उठाया उस थैले को और उस सुतून पे चढ़ गई। ऊपर बैठ के पता क्या करती, एक अशरफी इसको देती, एक अशरफी पानी में फेंकती, एक किसको देती, एक पानी में फेंकती। बड़ा समझाया, बहलाया, कहने लगा मुझे बता तो सही कर क्या रही है। बड़ा उसको कहा नीचे आ, खाना खिलाऊं, लेकिन नीचे ना उतरती। आखिर लोमड़ी कहने लगी अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इसे बताऊं, मुझे जुबान दे। अल्लाह ने जुबान दी तो वो बोल पड़ी, कहने लगी जो पैसे तुझे मिल रहे हैं वो तेरे हैं, और जो पानी को दे रही हूं वो पानी के हैं। वो जो तू पानी मिलाया करता था वो पैसे, तो जो दौलत जाया हो गई, जो कुछ ले उड़ा, जो तबाह हो गई। मेरे महबूब का फरमान है, इसे लिख लेना किसी जगह पे। हुजूर ने फरमाया जो तेरा माल खुश्की में जाया होता है या तरी में जाया होता है, वो ज़कात सही ना देने की वजह से जाया होता है। वो जो तेरा नुकसान हुआ है ना, वो तूने ज़कात ठीक नहीं दी, अल्लाह तबारक व तआला का हक तूने अदा, जाया हो गए पैसे, जाया हो गए। इंसान जिस वक्त आसानियों के रास्ते पे चल रहा होता है उस वक्त उसे होश ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं, और जब उसके लिए फैसले हो जाते हैं आजमाइश के, सजा के, फिर वो रूठता भी है, रोता भी है, तड़पता भी है, लेकिन अब हालात उसके हक में रहते नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, धोखा नहीं दें जिंदगी में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और बात सीधी किया करो, बात सीधी, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई दजल नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि हमने तो ये सुना है जिस आदमी का सौदा सही हो, उसकी दुकान किसी कोने में भी हो, तो लोग कहते हैं यार वो सौदा सही देता है, जाना उसी के पास है। 2 रुपए ज्यादा लेता है पर सौदा उसका सच से, दुकानें ज्यादा चलती हैं, झूठ से नहीं चलती। सच से कारोबार, तिजारतें, दुनियादारी ज्यादा अच्छी होती है, झूठ से नहीं। मकर न करें, धोखा न दें, फरेब न करें, फ्रॉड न करें, अपनी जिंदगी उसूलों पर कायम करें। जिंदगी का वक्त थोड़ा है, धोखेबाज को नींद नहीं आती और धोखा खाने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया है, फरमाया जो धोखा दे वो हम में से धोखा ना दें, अपने आप को भी ना दें। हम अपने आप के साथ भी धोखा करते हैं, अपने आप। ये जान अल्लाह ने नरम और नाजुक पैदा की है, जब इसे जहन्नम का ईंधन बनाते हो तो अपने साथ धोखा करते हो, जब गुनाह करते हो तो इसे मैला करते हो, अपने साथ धोखा करते हो। अपने आप के साथ भी इंसाफ करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी जान का भी तेरे ऊपर हक है, उस हक को भी अदा कर। धोखे से बचें, फरे अपनी जात से लेकर मिल्लत और कौम तक। हाँ, लोग धोखे दे के भी, बहुत बड़े बड़े धोखे दे के भी सारा दिन अपने आप को पाक साफ करने में लगे रहते हैं। जुबानों से तो साफ नहीं होगा, साफ उसी वक्त होगा जब किरदार और अमल में सफाई आएगी। मेरी दुआ है रब करीम हमें समझने के तौफीक अता फरमाए।